Good morning, students. Today I will start exercise 8.1 question number 5. आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का पहला पांचवा प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें दिया है कि sec थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पीछे हम लोग लगाए भी हैं, बट चलिए है क्वेश्चन तो एक आध हम बता देते हैं, बाकी आप स्वयं करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम तब होगी फिर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं उसे सॉल्व करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आइए, सबसे पहले हमें क्या है, यहाँ दिया है sec थीटा बराबर 13/12 और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि sec थीटा बराबर क्या होता है। उस जब हमारे पास समकोण त्रिभुज हो तो इनका रिलेशन कर्ण, आधार, लंब किसके साथ है और किस प्रकार का है। तो चूंकि अगर हमें सेक का नहीं आता है तो हम साइन कॉस का जानते हैं। कॉस का अगर हम जानते हैं तो सेक बराबर होता है 1/cos, यानी कॉस में जो मान दिया होगा वो उल्टा पढ़ लेंगे। तो यहाँ जो है, वैसे तो सेक बराबर आपको याद होना चाहिए, सेक थीटा बराबर जो होगा वो होगा कर्ण बटे आधार। अब यहाँ कर्ण बटे अगर आधार है तो हम एक त्रिभुज पहले बना लें, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें ये कर्ण हमारा दिया गया है 13 सेंटीमीटर, और अगर इसको हम थीटा ले लें या हम कहीं भी ले लें, थीटा यहाँ ये तो समकोण है, इसे हम अगर थीटा मान लो ले लेते हैं तो हमारा ये आधार हो जाएगा। क्योंकि हमेशा जो कोण बनता है, कोण हमेशा आधार पर बनता है। अगर हमने यहाँ थीटा ले लिया, थीटा, तो ये जो है हमारा आधार हो जाएगा। अब कर्ण 13 है तो आधार हो गया 12। इस तरह से हमें इसकी ऊंचाई भी यानी लंब भी निकाल लेना है। अगर हम यहाँ ABC लिख लें, ये हम अगर शुरू करें हल, तो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर हमें निकालना हो, कोई एक भुजा निकालनी हो, तो पहले तो सबसे क्लियर है कि कर्ण उसमें सबसे बड़ा होता है। उसके बाद कोई जो भुजा निकालनी है वो छोटी भुजा है। उस छोटी भुजा को निकालने के लिए वर्गमूल के अंदर हम कर्ण का वर्ग लिखेंगे और ऋण जो दूसरी भुजा दी हुई है उसका वर्ग लिखेंगे। फिर सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो हमारा अन्य जो दूसरी भुजा दी है वो निकल जाएगा। तो यहाँ AB ये कर्ण से छोटी भुजा है, इसलिए AB बराबर वर्गमूल के अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले कर्ण का वर्ग और ऋण जो दूसरी भुजा दी हुई है, यानी यहाँ तो आधार है, आधार का वर्ग। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 13 और 13 का जो मल्टीप्लाई होगा वो 169 होगा और ये 144 होगा। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ आएगा 25। इसका जो रूट निकलेगा वो आएगा 5, यानी ये भी हमें मिल गया, ये आ गया 5। अब हम इसी के अनुसार जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो निकाल देंगे। जैसे सबसे पहले मान लीजिए हम साइन लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू ये होता है लंब बटे कर्ण। इस समय यहाँ लंब 5 है और कर्ण है 13। फिर कॉस थीटा हम लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू हम ये भी जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है, चाहे लिखते रहें आपको प्रॉब्लम ना हो, क्लियर होना चाहिए। आधार बटे कर्ण, यहाँ आधार 12 दिया है और कर्ण दिया है 13। फिर आता है tan। वैसे तो tan होता है साइन बटे कॉस, लेकिन हम ये भी लिख सकते हैं कि ये होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ लंब दिया है, या हम ये लंब हमारा कितना है 5 और आधार हमारा है 12। अगर हम इसे साइन बटे कास भी लिखते तो 5/13 और बटे 12/13, तो 13 कट जाता तब भी 5/12 आता। अब काट जो होता है वो काट थीटा होता है वो 1/tan होता है, यानी इसको हम सीधे उल्टा लिख सकते हैं, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि आधार बटे लंब। अब जब आधार बटे लंब आ गया तो आधार मेरा दिया हुआ है 12 और लंब मेरा है 5। अब ये हमें मिल गया। अब हमें आता है सेक, ऑलरेडी दिया हुआ है, कोसेक आएगा।
कोसेक साइन का उल्टा होता है। कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी 1/sin भी लिख सकते हैं, या हम इसे कर्ण बटे लंब भी लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब। अब हम इसका मान लिख लें, बहुत सरल है, बस हमें क्या है कि याद होने चाहिए। कर्ण यहाँ 13 है और लंब यहाँ 5 है। इस तरह से सभी त्रिकोणमितीय, एक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। लेकिन उससे पहले हमें याद होना चाहिए कि साइन हम क्या लिखेंगे, साइन लंब बटे कर्ण होता है यहाँ। तो साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ण, कास होता है आधार बटे कर्ण, टैन होता है लंब बटे आधार, काट होता है आधार बटे लंब। फिर अगर हम कोसेक ले लें वो होता है कर्ण बटे लंब, और अगर हम सेक ले लें तो वो होता है कर्ण बटे आधार। इस तरह से ये हमें अगर याद है तो सारे मान परिकलित हो जाएंगे। और इस तरह के अब अगर आगे कोई क्वेश्चन होंगे तो उसे हम छोड़ देंगे, आप खुद करिएगा। मेरी कोशिश ये है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जब भी कोई इस तरह का कोई भी दिया होगा, यहाँ कोई एक चाहे सेक टैन काट कास कुछ भी दिया हो, उसका मान दिया हो फ्रैक्शन में, भिन्न में, और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हो, तो हमें यही देखना है कि अगर उसमें एक कर्ण दिया है, एक दूसरी भुजा दी है, तो इसी तरह से निकालेंगे। और अगर दोनों लंब या आधार हो गई, यानी कर्ण नहीं दिया है, तो हम इन दोनों को जो निकालेंगे उसे जोड़ करके निकालेंगे। यही सिद्धांत है। कोशिश है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आशा भी करता हूँ कि समझ में आया होगा। समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी संभव हो तो कर दिया करें। धन्यवाद।